చచ్చిన వాడు ఎలా వస్తాడ్రా? మరణం మరణాన్ని జయించడానికి నేను వెళ్తున్నా. बाहुबली द एपिक ने नए लोगों के साथ किया बड़ा धोखा. आखिरकार ऐसा लोग क्यों बोल रहे हैं और ऐसा इसमें क्या था? और आखिरकार इस मूवी ने इतनी ज्यादा कलेक्शन कैसे कर ली है जो लोगों को हिलाकर रख दिया, और किस तरह लोगों को बेवकूफ बनाया, और क्या बड़ी वजह थी जो इस मूवी को दोबारा रिलीज किया गया? क्या प्रभास के पास पैसे खत्म हो गए थे, और क्या प्रभास की फैन फॉलोइंग कम हो रही थी? और इस मूवी को देखने के बाद एक बड़ा रिएक्शन लोगों का जो हर कोई सुनकर हैरान है, और आखिरकार एक ऐसी बात जो बिल्कुल पलट दी गई लोगों ने, और आखिरकार लोगों ने ऐसा क्यों किया, और इतनी बात होने के बाद भी इस मूवी ने इतनी कलेक्शन कैसे कर ली, और आज की कलेक्शन इस मूवी ने कितनी की है, और सुबह कितनी करेगी, और क्या अब तीसरा पार्ट इससे आगे जाएगा या तो फिर उसको कोई भी नहीं देखेगा? तो आइए हम आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट देते हैं. तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना ताकि आपको सभी बातों के बारे में पता चले. और एक ऐसी बात S.S राजा मौली को लेकर जो आप खुद सुनोगे तो हैरानी में पड़ जाओगे. आप बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता है? भाई साहब, शायद आपने एक ऐसी कहानी नहीं सुनी होगी जो लोगों को हैरान कर देने वाली है, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं बाहुबली द एपिक की. एक ऐसी कहानी जो लोग सुनाने के बाद बोल रहे हैं हमने मूवी को क्यों देखा, क्योंकि आज इस मूवी में वो बातें थीं जो पहले बताई कुछ और गई थीं लेकिन निकली कुछ और. क्योंकि मैं बात कर रहा हूं बाहुबली 1 पार्ट 2 पार्ट की. जब पहले बताया जा रहा था कि बाहुबली द एपिक मूवी बिल्कुल एक अलग है और इसमें इतनी ज्यादा चेंजेस की गई हैं जो कोई सोच भी नहीं सकेगा, और बिल्कुल यह अलग मूवी है और इसको हम तीसरा पार्ट माने. लेकिन यह बिल्कुल वही मूवी निकली जो पहले थी. वह लोग इस मूवी को पसंद नहीं कर रहे हैं. लोगों ने देखा, लेकिन मूवी देखने के बाद जब बाहर निकले तो उनके मुंह से एक ही अल्फाज था, और वह था हमारे पैसे चले गए. हमने इस मूवी को 3 बार देख लिया है, लेकिन अभी हमें पहले बताया जा रहा था कि इस मूवी में ज्यादा चेंजेस किए गए हैं, तो उसकी वजह से हमने टिकट्स ली. लेकिन जब इस मूवी को देखने लगे तो बिल्कुल वही मूवी थी, वही बाहुबली था जो हमने पहले देखा था. S राजा मौली ने भी हमारे साथ धोखा किया है, जो हमने कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है. पहली बात तो यह है, हम मान लेते कि जब इसके बारे में बताते तो वही हमें समझ में आता कि वही कहानी है जो फिर से दिखाने वाले हैं. लेकिन इन लोगों ने तो पहले बताया था कि यह वैसी नहीं है, लेकिन अब तो कहानी वही निकली. और आपको पता है, लोगों ने एक ही बात कही थी, और वह थी कि हमारे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है जो हमने कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है. और आपको पता है, इतने बड़े दुख के होने के बाद आखिरकार इतनी मूवी कलेक्शन कैसे कर रही है? क्योंकि आज इस मूवी ने 300 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन कर लिया है. क्योंकि इस मूवी ने पहले दिन ही 300 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन कर दिया है. जो आज की बात करें तो इस मूवी ने 200 करोड़ तक पहुंच चुकी है, जो अभी पूरी कलेक्शन नहीं बताई जा रही है, क्योंकि यह वर्ल्ड वाइड है कलेक्शन, जिसके बारे में हर कोई सुनकर हैरान है. क्योंकि एक तरफ इसके खिलाफ बातें की जा रही हैं, तो दूसरी तरफ आप देखो तो वहां पर ज्यादा कलेक्शन कर रही है, वह लोग भी ज्यादा देख रहे हैं. तो मैं आपको एक रियल बात बताता चलूं, असल में ऐसी बात है ही नहीं, और अगर ऐसा होता तो मूवी इतनी ज्यादा कलेक्शन न करती. क्योंकि कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने इस मूवी के खिलाफ बातें करने लगे, तो वह कहने लगे हमें मूवी पसंद नहीं है, लेकिन अगर ये मूवी अच्छी ना होती तो शायद इतनी ज्यादा कलेक्शन न करती. और ये मूवी अच्छी है, मैंने भी इस मूवी को देखा है. ये मूवी 4 घंटे की है, जो बहुत ही ज्यादा अच्छी बनाई गई है, और उसमें ज्यादा से ज्यादा बदलाव किए गए हैं. लोगों ने कहा तो ये वही फिल्म है. तो भाई साहब, आप एक नाम से ही समझ जाओ, री रिलीज किसे कहते हैं. तो आज फिर लोग ऐसे बात करने लग गए हैं. और आपको पता है, जब इतनी बातें हो चुकी थीं, लोगों ने इस मूवी को नकारा मान लिया था, इस मूवी को देखने के लिए मना कर दिया था, फिर भी वही लोग इस मूवी को देखने के लिए चले गए थे. लेकिन आपको पता है, जब कल की कलेक्शन थी तो लोगों को हैरान कर दिया, लोगों को हिलाकर रख दिया, और लोगों ने कहा था कि आज पहला दिन है इसीलिए इतनी कलेक्शन की है, लेकिन सुबह यह कलेक्शन नहीं करेगी. जब आज की कलेक्शन ने लोगों को हैरान कर दिया, लोगों ने कहा था कि हम कोई सपना तो नहीं देख रहे हैं, हमको तो कोई फेक न्यूज तो नहीं दे रहे हैं, और जितनी कलेक्शन कर रही है इतनी कलेक्शन आज तक किसी मूवी ने नहीं की है, और ऐसा हो भी नहीं सकता है कि इतनी ज्यादा कलेक्शन कर सकती है. तो जिस तरह मैंने आपको टोटल कलेक्शन बताई थी, क्योंकि
1800 करोड़ इस मूवी ने पहले कलेक्शन की थी और उसको मिलाकर इस मूवी की आगे कलेक्शन बताई जा रही है। फिर भी इस मूवी ने 2 दिन में 500 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन कर लिया है, जो वर्ल्ड वाइड है। यह और किसी मूवी के लिए पॉसिबल नहीं है जो दोबारा रिलीज की जाए और फिर से इतनी कलेक्शन करने की ताकत रखती है, जो आज खुद आप बाहुबली दी एपिक को देख सकते हो। और आपको पता है, इस मूवी के बारे में कुछ ऐसी बातें थीं जो लोगों को बेवकूफ बनाकर रख दिया है। वे लोगों ने इस मूवी को ऐसे ही समझ लिया था, क्योंकि लोग कहने लगे, इस मूवी को दोबारा क्यों रिलीज कर रहे हैं? प्रभास के पास पैसे खत्म हो चुके हैं और नई मूवी बनाने के लिए पैसे चाहिए तो है ही नहीं, जो आज फिर से एक ऐसा चाल चल रहे हैं जिसको लोग नहीं समझ रहे हैं और एक बड़ा धोखा हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। और जिस तरह लोग इस मूवी के लिए बातें कर रहे हैं, तो हम आपको बताते चलें, अगर प्रभास को पैसे कमाने थे तो इस मूवी के जो टिकट हैं वह इतने कम पैसे में नहीं बेचते और ज्यादा इस मूवी के टिकट की प्राइस ज्यादा कर देते। लेकिन ऐसा नहीं किया, क्योंकि इस मूवी को लोगों ने प्लीज करने का फैसला किया था। लोगों ने ही बात की थी इस मूवी को रिलीज करने के लिए। तो एक बड़ी बात जो लोगों को समझ में नहीं आ रही है, तो ऐसा ही कुछ होता है इस मूवी के साथ। लोगों ने तो इस मूवी के बारे में अच्छी बातें की थीं, लेकिन कुछ लोग थे जिन्होंने बात बढ़ाई थी। लेकिन उस वक्त को लेकर ज्यादा लोग ज्यादा उठा रहे हैं उस बात को। तो मैं आपको बताता चलूं, ऐसा नहीं है। और इस मूवी को ज्यादा पसंद किया जा रहा है, तभी तो पूरा समंदर पलट चुका है लोगों का, जो इतनी ज्यादा कलेक्शन भी कर रही है। और प्रभास के साथ लोग खुशी मना रहे हैं और प्रभास की और भी मूवी आ रही है, जिसको देखने के लिए लोगों ने बातें की हैं कि हम जरूर बरबत की मूवी देखेंगे। और आज जो बाहुबली हमें देखने को मिली है, और इतनी ज्यादा अच्छी कहानी आज तक हमने कभी नहीं देखी। और बिल्कुल इसमें हर चीज अच्छी और बेहतर बनाई गई है, और कहानी और जिस तरह मिक्सअप करके बनाया गया है। हम तो इस मूवी के बारे में यही बोलेंगे कि यह मूवी नई है और बिल्कुल अलग, जिस तरह पहले पार्ट देखे थे, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा अच्छी है। और हमने इस मूवी को एंड तक देखी और कुछ ऐसे थे सीन जो हमारे दिलों पर राज कर दिए, और हम बस फिर से देखना चाहते हैं इस मूवी को। इतनी ज्यादा यह मूवी अच्छी है। फिर लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, तो उन लोगों को शायद मालूम भी नहीं है इस मूवी को किस तरह बनाया गया है और किस तरह मेहनत की गई है। तो वे लोग मेहनत को नहीं देखते हैं, कहानी को नहीं देखते हैं। फिर कुछ उसमें ऐसे सीन होंगे, कुछ उसको बारकोड करके उसके बारे में बात ज्यादा करते हैं ताकि मूवी पीछे चली जाए और ज्यादा कलेक्शन भी ना करे। और जिस तरह ये मूवी कलेक्शन कर रही है, तो मैं आपको बताता चलूं, सुबह कहीं ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ सकती है। भले इस मूवी के बारे में बताया जा रहा है एक मूवी अच्छी नहीं है, अगर ऐसा हो तो इतनी ज्यादा कलेक्शन भी ना करे। सुबह लोग बता रहे हैं कि यह मूवी 200 करोड़ से भी ऊपर कलेक्शन कर सकती है, और ऐसा होगा तो 3000 करोड़ से ज्यादा यह मूवी जाएगी। लोगों ने बात की थी कि यह कितने दिन तक चलेगी, तो मैं आपको बात बताता चलूं कि यह मूवी और 10 दिन तक ज्यादा क्रैश चलेगा, क्योंकि और ज्यादा चल सकता था। लेकिन यह री रिलीज मूवी है, तो इसकी वजह से यह मूवी इतने दिन तक चल सकती है और ज्यादा नहीं। और बाहुबली का जब तीसरा पार्ट आएगा तो लोगों के रोंगटे खड़े कर देगा, लोगों को हिलाकर रख देगा। और उससे पहले राजा साहब भी मूवी आ रही है प्रभास की, जो वह भी बहुत ज्यादा खतरनाक है, जिसके बारे में मैंने अपडेट दी है। और उस मूवी को कब रिलीज किया जाएगा, और यह भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। लेकिन फिर भी आज जो बाहुबली ने करके दिखाया है, जो लोगों को पहले बाहुबली चला गया था वह वापस लौट रहा है। और लोगों ने कहा था कि इसको इसलिए लिखकर ला रहे हैं क्योंकि प्रभास की फैन फॉलोइंग कम हो चुकी है, तो इसकी वजह से मूवी को फिर से लिखकर ला रहे हैं और पैसे कमाने के लिए यस राजा मौली ने यह चाल चली है। तो भाई साहब भी नहीं है, और लेकिन कह रहे हैं इसके बारे में ऐसी बातें बनाई गई हैं, फिर भी इस मूवी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो आपका क्या कहना है इस मूवी के बारे में? जो लोगों ने कहानी बनाई उसके बारे में, लेकिन लोगों ने जो सुना था तो लोग खुद हैरान में पड़ गए। और जब पहली बात सुनी तो लोग कहने लगे, आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है इस मूवी के साथ। और आपको पता है, जब इसका तीसरा पार्ट रिलीज किया जाएगा तो लोगों को हिलाकर रख देगा, क्योंकि तीसरे पार्ट के बारे में बताया जा रहा है कि अगर तीसरे पार्ट ने पहले दिन 500 करोड़ की कलेक्शन न की तो हम भी बाहुबली के फैन नहीं हैं। और लोगों ने कहा है हमसे जितनी भी कोशिश होगी तो हम जरूर करेंगे इस मूवी को ज्यादा आगे ले जाने की। उससे पहले और भी मूवी रिलीज होने वाली है प्रभास की, जो हम बिल्कुल साथ देंगे। आज इतनी बात आगे बढ़ चुकी है, लेकिन कुछ लोगों ने
जो बाहुबली दी एपिक मूवी को बुरा भला कहा तो वह लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे और उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन इस मूवी ने बहुत ही ज्यादा अच्छी शुरुआत की है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि यह 2 दिन से ज्यादा नहीं चलेगी, उसके बाद इसका कम क्रेज होने लगेगा और नए लोग इस मूवी को देखेंगे जिस तरह बताया जा रहा है। लेकिन जिन लोगों को मूवी देखनी थी वह अब देख चुके हैं और अब वह नहीं होगा जो पहले क्रेज बताया जा रहा था। लेकिन ऐसी बातें करने लगे रहे हैं तो भाई साहब ऐसा कुछ भी नहीं है। इस मूवी ने जो तबाही की है तो वैसे 10 दिन तक चलेगी, ऐसी तबाही करेगी और ज्यादा कलेक्शन भी करेगी। अगर यह मूवी हर एक दिन 50 करोड़ से भी ज्यादा न गई तो मेरा भी नाम यहां नहीं है और मेरी भी वीडियो मत देखना। मैं ऐसे ही बोल रहा हूं और 10 दिन तक आप जरूर देखें हमारी वीडियो ताकि आपको पता भी चले मैंने कैसे बोला, सच बोला या झूठ। कहीं ऐसी बातें थीं जो लोग मुझे कमेंट करने लगते थे, लेकिन आज उन लोगों को भी मैंने हैरान कर दिया। और जो मैंने पहले का कलेक्शन बोला था उतनी ही कलेक्शन की है इस मूवी ने। तो आपका क्या कहना है इस मूवी को लेकर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और धन्यवाद इतना टाइम निकालकर हमारी वीडियो देखकर। चलिए मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। और आप क्या कहना चाहती हो, आपने मूवी देखी या नहीं, अच्छी है या नहीं, ज्यादा कलेक्शन कर रही है तो यह अच्छी है या नहीं, और लोग क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं।